चलो ठीक है। तो जहाँ तक 10 तक बताए थे ना, चलो फिर से हम समझा दे रहे हैं। लोग कहे थे कि रिवीजन करके आना। लॉकडाउन 1 महीना रहा कि ये सब चीज़ बताया गया चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, क्या बताया गया, रिमोट किधर, देखते जाओ, शायद याद हो तुम लोग को देखने के बाद कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज है, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा और मूलधन पे भी ब्याज लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या समानता है कि पहले साल का ब्याज सेम होगा। कि पहला बार तो दोनों में अगर सेम मूलधन देंगे और सेम दर देंगे तो पहला बार का ब्याज सेम होगा, लेकिन अगले बार क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज से भी ब्याज मिल जाएगा और साधारण ब्याज में हर बार मूलधन से ही ब्याज मिलेगा। ऐसा हमने समझाया था, याद है कुछ, ये सब चीज़ बताया था। और यहाँ भी बताया था कि ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितना बनता है, ये सब सारा कुछ बताया गया था। 2 वर्षों के लिए भी बताया गया था। सवाल का भी एग्जाम्पल करवाए थे, 3 वर्षों के लिए करवाए थे, है ना। आज 4 वर्ष का भी देख लेंगे, वाली बात है नहीं, इस पर सवाल भी बहुत सवाल करवाए थे। ठीक है, और फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए थे पढ़ना, याद है कुछ। बताओ, इसमें से भी कुछ मुख्य सवाल पहले बताए थे, है ना, बिना फार्मूला वगैरह का, जैसे ये सब सवाल पहले बताया गया था, शायद याद हो तुम लोग। क्या हो सकता है लॉकडाउन में सब खा पी के बैठ भी गया हो, तो दोनों संभावना है। और 10 तक तो हो चुका था, 11 से हम लोग बताते हैं। जो लोग बच्चा क्लास नहीं है उसके लिए जो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लास रुक, ठीक है, नहीं आया है अपना वीडियो हाथ से, ठीक है, धीरे धीरे बच्चा यहाँ आ रहा है, उधर आया है कोई। कैसे ये सवाल करना है, कहता है किसी राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है, दूसरे वर्ष का ये ब्याज, तो वह धनराशि कितनी। मान लो धनराशि 100 है, क्या है जी, 100 है, ठीक है। तो 100 के आधार पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि 100 से परसेंट भी निकालना आसान होता है, चाहे 100 एक एक नियम से भी निकाल लेंगे। तो 100 वह धनराशि मतलब जी प्रिंसिपल यानी मूलधन ना जी। अब मान लेते हैं कि मूलधन अगर 100 हो, तब ये 15% के हिसाब से दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि पहला साल का ब्याज 15 होगा, दूसरा साल का भी 15 होगा, है ना। 100 पर 15% कितना होगा, 15, पहला साल का हो गया। तो पहला साल में सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरा साल में क्या होता है, इस मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा 15, लेकिन ये जो 15 था, इस 15 का भी तो परसेंट 15 मिलेगा। अरे 100 का ये 15 क्यों निकला, 15%, तो इसका 100 का 15% 15, और ये जो पिछला बार जो ब्याज मिला है इस 15 का 15% मिलेगा कि नहीं। तो 15 का 15% अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 225, और 100 से भागा देंगे तो 2.25, और 15 जोड़ेंगे तो 17.25 मिलेगा दूसरे साल का ब्याज। आप यहाँ से एक ही नियम भी निकाल सकते हो, चाहे तो ऐसा भी सोच सकते हो कि 100 पर अगर दूसरा साल का 100 मूलधन पर 17.25 मिल रहा है, 17.25% हो गया कि नहीं। 100 पर परसेंट नहीं बोल सकते, 100 से जहां तुलना वहां परसेंट भी बोल सकते हैं। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब इतना रुपया ब्याज मिला जो कि इतना के बराबर है ना जी। हम लोग थोड़ा देर के लिए यूनिट समझ लेते हैं। अरे ब्याज यही नहीं मिला दूसरे साल का, कि पहले साल का हुआ पहले साल, और ये वाला क्या हुआ जी, दूसरे साल का ब्याज। समझ पा रहे हो, दूसरे साल का। हम लोग जानते हैं कि हमारे अनुसार जब हमने अपना खुद का मूलधन डाल दिया तो हमारे अनुसार 17.25 ब्याज मिला ना जी, इतना रुपया ब्याज मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था। हाँ, कब मिला ऐसा, जब जी ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मूलधन को हमने क्या रखा जी, अरे भाई जब ब्याज हमारा दूसरे साल का ब्याज हमारा मिला कितना 17.25। ये दूसरे साल का ब्याज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दिया है ना ये दूसरे साल का ब्याज है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि 17.25 रुपया ब्याज कब मिला, जब मूलधन हमारा क्या लेके चल रहे थे 100 रुपया। तो हमारे सवाल के अनुसार मिलना कितना चाहिए था 103.5 है ना, 103.5 रुपया मिलना चाहिए था। इसके लिए ब्याज मूलधन कुछ और होना चाहिए था, एक ही नियम। ऐसे कर सकते हैं, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, कि ये 17%, अगर 100 का 100 मूलधन पर इतना मिलना मतलब 17.25% ब्याज मिला। अरे बात समझ पा रहा है, और 17.25
25% ब्याज मिलना अगर 103.5 है तो 100% यहाँ मूलधन नहीं हो जाएगा तो कितना होगा। दोनों केस में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी गुना होगा तो 100 इसके साथ गुना हो रहा है, ऐसे भी गुना होगा तो 100 इसके साथ गुना हो रहा है। कोई दिक्कत है जी नहीं। और बाकी जो बच गया वो भागा लगेगा। ठीक है, तो इसको हल कर दें, दोनों सेम चीज है, केवल हम हल कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना तुम। 103 मतलब 5 गुने 100 और भागा किससे लगाना है 17.25 से। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 100 और इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10, तो एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 चक्का कितना होता है 100 यहाँ है, और 25 से 17 चक्का 68 और 1 69 ना जी। 1700 100 लाने के लिए 4 बार पढ़ना पड़ता है। 25 का पहाड़ा 1700 लाने के लिए 17 चक्का 68 बार पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है भाई। और इसके अलावे फिर एक बार 25 के लिए यानी 68 और 1 69। ठीक है, 69 को अगर 10 बार पढ़ते तो 690 आता है, 690 लगभग 700, और 20 बार पढ़ देते हैं तो 7 दूनी 1400 आ जाता है। उतना तो है नहीं ऊपर, और इकाई में लेकिन 5 है, तो जानते हैं इकाई में 5 कब आएगा जब हम लोग 9 को 5 बार पढ़ेंगे, है कि नहीं। यानी 10 और 20 के बीच 5 15 बार में आता है कि नहीं। तो 15 बार काट दो है जी। 15 चक्का इतने से कटेगा, नहीं तो छोटा छोटा काटना, 3 से भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 15 चक्का 60 और 1 जीरो कितना हो गया जी 600 रुपया हमारा मूलधन है। क्लियर है जी। तो बोलो यार समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलो ये सब देखो जी, 5000 रुपया 16%। अच्छा हमने बहुत अच्छे से छमाही वगैरह समझाया था, है कि नहीं, याद है। ये जो छमाही है ना, अगर ये 16% यहाँ दर दिया हुआ तो ये वार्षिक है। क्लियर है जी। इसको हम लोग दर को अगर हम लोग छमाही में बदलेंगे, यानी 6 महीना का, छमाही मतलब जी 6 महीना का बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8%। जितना बार लगाना चाहो, 6 महीना का हो गया। अरे साल का है अगर 12% तो 6 महीना का कितना होगा, अरे उसका आधा होगा ना, तो ये 8% हो गया। अच्छा अब ये छमाही लगा रहे हैं तो 1.5 साल है, तो 1.5 साल मतलब 6 महीना में तोड़ेंगे तो कितना बार होगा, तो 3 बार होगा कि नहीं, 3 बार होगा। यानी अब हम लोग जब इसको लिखेंगे ना वार्षिक के रूप में ये दिखेगा। अगर ये सेम काम करेगा, अगर हम लोग इसके बजाय इसको वार्षिक के रूप में ऐसे बदल दें, 8% दर कर दें और वर्ष के जगह पे कर दें 3, तो एक ही बात हो जाएगी। अरे बात है समझ, क्योंकि यहां इसका मतलब ये हो गया कि आपको 108/100, 108/100 और 108/100, तो ये आपको अगर ऐसा लिखा हुआ, यहाँ मान लो प्रिंसिपल है और इससे अमाउंट निकल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो कोई नहीं दुनिया का आदमी बता सकता है कि छमाही आप लगा रहे थे कि वार्षिक लगा रहे थे। देखने में तो वार्षिक जैसा ही लग रहा है, लेकिन हमने छमाही को वार्षिक में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का तरीका फिर से याद आ रहा है, क्या करना है कि जो भी वर्ष रहेगा, अगर 1.5 साल है तो 6 महीना में क्या बार टुकड़ा होगा 3 बार। ठीक है, और दर है वो अगर वार्षिक है ये तो छमाही 2 बार होगा। ये बात समझ रहे, आधा होगा जी 6 महीना का तो 8%। तो ये सेम चीज हो गया। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, हालांकि हम लोग ऐसे भी सीखे हैं, लेकिन इसके अलावे भी हम लोग कोई तरीका और सीखे हैं, और कहां से आया है सब जानते हैं हम लोग पहले से, याद है कुछ। चलो तो इसमें हमने वार्षिक के रूप में हमने तोड़ दिया, ये सब चीज सिखाया हुआ है। अब यहां से दो तरीका, एक तो आप ऐसे कर सकते थे कि 5000 लिखिए मूलधन और 108/100, 108/100 3 वर्ष है ना जी, तो 108/100 यहाँ पे क्या निकलेगा, अरे बताओ ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा कि मिश्रधन निकलेगा, अमाउंट निकलेगा यानी मिश्रधन निकलेगा, है ना। अब यहां से निकल जाने के बाद इस 5000 को घटा देंगे तो ब्याज निकलेगा। हमसे ब्याज पूछा है ना, ब्याज क्या होगा, तो ब्याज पूछा है, तो इस अमाउंट में इसको हल कर लेंगे। ये तो पहला तरीका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा गुना ज्यादा है, कभी कभी आसान वाला गुना रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो तुरंत हो जाएगा 88 64 और 8 116 64, है ना। तो फिर एक और गुना करना पड़ेगा, और जो काट सकते हो काटेंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है कि इसको गुना करना। ठीक है, तुम चाहो तो देखो काट सकते हो, 3 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा, कुछ ये कट जाएगा, तुरंत गुना हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तरीका बताया हुआ है, एक और तरीका बताया हुआ, उस तरीके को हम लोग देखते हैं। सबको याद है कि अगर 8% रहे और 3 वर्ष रहे, यहाँ 3 बार है, 3 वर्ष का मतलब क्या है जी, 3 यहाँ पे बार हो गया। बोले 3 वर्ष कहाँ से आया,
भैया 6-6 महीना में अगर 1.5 साल को करेंगे तो 3 बार में टूट जाएगा। क्लियर है, वहां से आया है। ये मत कह देना कि 3 वर्ष गलत आपने लिख दिया, नहीं भाई, हम 1.5 वर्ष लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ दर को हम छमाही में कर दिए हैं। क्लियर है जी, तो 3 बार हो गया है, 1.5 साल होगा, 68% 6-6 महीना पर करेंगे। ठीक है, इसको कैसे हमने सिखाया था कि डायरेक्ट ब्याज निकालने के लिए 2 तरीका, इसमें भी 2 तरीका बताए थे, 8 और 8 को पहले एक साथ कर लो, अरे बोलो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाता है, तो यहां से एक बार हो जाएगा, फिर 8-8 वाला को कर दो, ऐसे याद आ रहा है कुछ, सब कुछ पहले बताया हुआ है, लेकिन आप लोग क्लास कितना शिद्दत से पहले किए और कितना रिवीजन किए, इस पे फर्क चलेगा। ठीक है, 8 तिया कितना हो जाएगा जी, 24, अरे बोलो यार, यहाँ दशमलव लगाएंगे और फिर 24 को 8 से गुना करेंगे, क्या होगा 192, अरे बोलो यार 192, एक अंक को अंदर डालना है, 2 अंक को बाहर रखना, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, और जब यहां पहुंच जाएंगे घूम के तो इसका करेंगे 8 का क्यूब, 8 8 64 80 512, तो 5 एक अंदर 2 डिजिट बाहर, ठीक है, और दशमलव के सामने ही दशमलव रहेगा, तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इतना % ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज हमारा। साधारण ब्याज रहता तो 8 तिया 24% हो जाता है कि नहीं जी, अरे 68% के हिसाब से 3 वर्ष में, चाहे 3 बार में 6 महीना, तो एक ही बात हुआ, 24% होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याजों का ब्याज मिला इसलिए इतना हो गया। ये आसान है, देखो 8 तिया 24, 24 80 192 है ना, तो 192 लिखे और फिर यहाँ पे पहुंच गए तो 8 का क्यूब कर दिए। ठीक है, ये सब चीज बताया हुआ और हर एक बच्चे ने बना के निकाला था। ठीक है, हम इसका भरपूर प्रैक्टिस करा चुके हैं। इतना % निकाल दो, दूसरे तरीके में क्या करना है, बस इतना % निकाल दो, उत्तर आ जाएगा, यानी 5000 का 25.9712%। अच्छा, प्रतिशत वाला तो 100 तो लिख दिया, लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे तो 4 शून्य नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 शून्य तो यहां से कट जाएगा, और ये 5 दूनी 10, केवल 2 से भागा दे दो, बस हो गया। अरे 100 के लिए दशमलव लगाना है, सबका डिजिट अलग अलग है, नहीं भी दशमलव है पता चल जाएगा कौन आंसर है ना जी, है तो बता, 2 से भागा दे रहे, ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18 ना जी, और 2 8 16, और फिर 2 5 10, 2 6 12, अब दशमलव तो देना है 100 के बदले, तो 2, तो 1298.56 ना जी। तो ये तरीका भी बताया गया, ये भी तरीका बताया गया, तुम लोग को तमाम तरीका बताया गया। पढ़ने वालों के लिए ज्यादा तरीका अच्छा है, नहीं पढ़ने वालों के लिए कोई तरीका अच्छा नहीं है। एक तरीका ये गुना करके बना लेना, ये गुना करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। 108 का स्क्वायर निकालना जानते हैं, 800 से ज्यादा 8 8 64, और 8 जो ज्यादा था 108 में जोड़ दिए, 116 64 हो जाएगा। इसका स्क्वायर, इसको काटेंगे 0 0, 5 से काटेंगे, 2 से ये भी कटेगा, ठीक है, गुना कर देंगे, हो जाएगा मिश्रधन, और फिर इस 5000 को घटा देंगे, वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कर लेगा ना, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। चलो इस सवाल को बनाते हैं हम लोग, ध्यान से एक बार सवाल पढ़ो तुम लोग। हो गया, पढ़ लिया। देखो क्या है सवाल, कहता है 4000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए कर दिया जाता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखो अर्धवार्षिक मतलब फिर से जी 12 को क्या कर देंगे 6, आधा साल के लिए, और 2 साल को क्या कर देंगे जी 4 बार, अरे 6-6 महीना में करेंगे 4 बार, ये 4 वर्ष की तरह हो गया ना जी। अब हम लोग देखे तो 4 बार मतलब 4 वर्ष की तरह हो गया, 3 बार मतलब 3 वर्ष के लिए हो गया। तो 4 वर्ष वाला तो हम लोग नहीं देखे, हम लोग देखे 2 साल का डिफरेंस, देखे 2 साल का डिफरेंस भी निकालना सीखे थे, 2 साल का डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जानते थे हम लोग, है कि नहीं, कि कोई ये नहीं कि फॉर्मूला बैठाना, डायरेक्ट हम लोग जानते थे, जैसे 10% तो 10 10 प्लस 10 गुने 10/100, है कि नहीं, तो 1% एक्स्ट्रा हो जाता था 21%। अब 4 का क्या होता है तो देखना जी, हम तरीका बता रहे हैं,
वही 2 अंक को बाहर रखना है, वही तरीका चलेगा। लेकिन थोड़ा सा जो ये घुमाते थे ना गोल गोल, जैसे 3 वाला में क्या करते थे, यहाँ पे 4 रहता था, यहाँ 3 वर्ष रहता था, याद है ना, 8 तिया 24। फिर यहाँ से आते थे, यहाँ पे 24 चक्का जो भी होता था यहाँ लिखते थे, और फिर इसको क्यूब कर देते थे, 4 का क्यूब लिखते थे कि नहीं। इसमें भी शुरुआत का तो ऐसे ही रहेगा कि 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 चक्का 24 साधारण है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से हम याद रखने के तरीके माध्यम से बताएंगे ताकि याद रहे। सबसे पहले आर लिखो, आर मतलब जी दर। इसके बाद आर का स्क्वायर लिखो, तो तुमको पता चला अब क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, आर का क्यूब। सीधी सी बात है कि नहीं, ठीक है। शुरू में क्या लिखाएगा, 4 की 6, अरे 4 साल होगा ना 4 बार, तो क्या बार लिखा था, शुरू में ऐसे लिखते थे ना जी, इधर यहाँ पे 4 वर्ष और यहाँ पे जो भी दर रहता था तो ऐसे गुना करते थे ना। तो शुरुआत करना है 4 से, फिर 6, फिर 4, बस ये तरीका याद रहेगा। अरे आर लिखो, आर का स्क्वायर लिखो, आर का क्यूब लिखो, 4 6 4 भर दो, बस हो गया। समझ आया बात, नहीं बोलता है कुछ। अब इसका कैसे उपयोग करना है जरा ध्यान देना, ठीक है। अभी ये सवाल अगर दे दिया जाए कि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो गुना करके भी निकाल सकता है, तुम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मान लो थोड़ा देर लगेगा। लेकिन अगर तुमसे पूछ देगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दिया हुआ है और वो भी 4 वर्षों का है जी, तो बताओ मूलधन कितना था, तब तो नानी याद आ जाएगा, है क्यों नहीं। क्योंकि अभी तक जो सवाल पूछा गया अंतर वाला, वो 2 साल का ज्यादा पूछा गया है और 3 साल का उससे थोड़ा कम पूछा गया, लेकिन 4 साल वाला में ये सवाल आया है। 4 बार कहने का मतलब, ठीक है, चाहे 4 वर्ष कह लो, दोनों तो एक ही जैसा ट्रीट होता है, तो ये बहुत कम आया है। लेकिन अगर बाय द वे अगर अंतर वाला पूछ देगा और ये चीज नहीं पता रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल है कि गुना करके तुम बना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। इस सवाल को तो गुना करके बना सकता है, लेकिन अंतर वाला दे देगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो कैसे प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अब दर कितना हो गया भाई, दर क्या लेंगे 6, और ये हो गया 4 बार, तो 4 बार का तो रूल है ये 4 वर्षों के लिए ना जी, 4 बार लिखो चाहे 4 वर्षों के लिए, ये तरीका है, ठीक है। क्या जी निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, ठीक है। तो समझते जाना, 4 को अगर 6 से गुना करते हैं, यहाँ पे दर कितना है जी 6, तो 6 चक्का कितना होगा जी, अरे आर की जगह 24, दशमलव देंगे, याद है। उसी तरह अरे बोलो, अब इस पर बैठाते हैं, तो 6 है इसका, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 छक्का 216, तो एक अंदर और 2 बाहर, याद है। फिर इस पे आते हैं, 4 चक्का 16 चक्का 216, 216 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 और 16 चक्का 64, 864, तो एक अंदर 2 बाहर। तो बोलो कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, अरे इधर लग जाएगा ना, तो बकिया 814 का 4, हम उल्टा इधर से जोड़ा जाता है, हम इधर से जोड़ रहे हैं, है कि नहीं। तो इतना परसेंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज, समझ में आया जी, जो कितना जल्दी बता दिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट, बात समझ पाया। कितना परसेंट निकाल दो यार, 4000 का हो गया उत्तर। 4000 का कितना परसेंट, 26.2464% वाला 100, और दशमलव को हटा दो तो 4 शून्य नीचे जाएगा ही जाएगा, 3 शून्य तो 1000 वाला से कट गया, अरे बोलो बच्चा, है कि नहीं। अब क्या करो ना, 4 से गुना कर दो और दशमलव लगा दो, है कि नहीं। कट तो रहा है, लेकिन फिर तो भागा देने में दिक्कत होगा, 4 से गुना करे तब। 4 चक्का 16, हाथ में 1, 6 चक 24 और 1 25, हाथ में 2, 4 चक्का 16 और 2 18, देखो यहीं से उत्तर मिल गया, है कि नहीं जी। तो अब डायरेक्ट भर दो, समझ आया। बाकी गुना करेगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। सवाल पहला बार थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तुमको नहीं पता है। ये सवाल 2-3 बार पूछा गया, इसलिए आगे भी ये सवाल रिपीट है फिर से। आ जाओ आ जाओ, जो बैठो। तुम लोग शाम का बैच का लड़का है क्या, शाम वाला तो अलग कर ही दिए, शाम को शाम क्या ना, हालांकि आ जाओ, बैठेगी बैठो, आ गया तो क्या करो। हाँ
अच्छा वो उसके लिए आया क्या, उसके लिए तो तुम आया है केवल। अच्छा बैठो बैठो बैठो, कहीं जरा घिसक जाओ उधर, तो थोड़ा जगह दे दो। हाँ बैठ जाओ, इधर भी बैठ जाओ। आज 9 फरवरी है क्या? 8 ही से खोलने का था ना, तो एक दिन, कल तो नेट ही नहीं चल रहा था कहीं नहीं ना, 4 डिस्ट्रिक्ट बंद था। इसलिए कहीं भी ताम झाम दंगा फसाद लंफन होता है, ज्यादा हीरो बनने मत जाओ, नहीं समझा, भीड़ में कुटा जाओगे। कर लोगे बेटा, माँ बाप ने अपना मेहनत से पाल पोस के बड़ा करता है, क्या जरूरत है तुमको सरस्वती पूजा करके दारू पी के नाचने का। हम ये नहीं कहते कि इसका मतलब मार दोगे क्या, ये गलत, लेकिन क्यों जाना झूठ फूस कर, मैं बात समझा। ताकि जो, और कोई गया भी तो वो तो खैर गलत तो है ही, कि कोई अकेले किसी आदमी को देख के चाहे एक आदमी पकड़ के 20 आदमी मार दो, है ना, ये तो खैर उसका तो सजा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हम कहते हैं ना कि सब झोल झाल से दूर रहो, पढ़ने वाला बच्चा, मैं बात समझा, मेहनत करने वाला, कमाओ खाओ अपना घर चलाओ, ये तुमको है, तुमको बहुत ज्यादा उत्पाती नहीं होना है कहीं पे भी, है कि नहीं। क्योंकि जब दंगा फसाद होगा ना, कौन मरेगा और कौन फंसेगा ये कोई नहीं जानता, है कि नहीं। इन सब चीजों से दूर रहो, पढ़ा लिखा आदमी का ये गुण होना चाहिए, उन सब चीजों से दूर रहो, ना बात समझा। जितना हम देख रहे हैं सरस्वती पूजा का चंदा मांगने से लेके, हम लोग देखते हैं जितना लोग चंदा मांगने आता है, ठीक है, और इतना रंगदारी से बतियाता है, उसमें से पढ़ने वाला कोई नहीं रहता। पूजा जो पढ़ने वाला है वो डर डर से घरे पूजा कर रहा है, नहीं समझा, नहीं पढ़ने वाला रोड पे नाच रहा है दारू पी के, समझ रहा है, पूजा वही ज्यादा कर रहा है, पूजा का भी बेइज्जती करके रख दिया है। हाँ, तो कभी भी कोई भी चीज में जुलूस फुलूस ये सब लंच फन, चाहे नेता के जुलूस हो या पूजा का जुलूस हो। अभी रामनवमी हजारीबाग में ऐसा होता है ना, तुम लोग देखा है कभी कि नहीं, इधर तो गड़बड़े चल रहा है, लॉकडाउन लॉकडाउन, नहीं तो यहाँ तो खाली तलवारें चलता है। मतलब देखो, हम तो जो गलत है, चाहे वो मुसलमान में हो, मुस्लिम धर्म में गलत हो, ठीक है, चाहे हिंदू धर्म में हो, हम तो खुलेआम बोलेंगे भाई। अगर आप बजरंग, देखो, जब थेसिस दिया जाता है कि आखिर ये तलवार उलवार क्यों भांजा जाता है रामनवमी में, तो बोला ने बजरंग, जब राम जी का जो सेना था उसमें जो बजरंग जो बानर सेना था, तो उसमें वो तो बानर सेना बनता है। तो बताओ कि बजरंग बली वाला जो क्या बोलते हैं, राम की सेना में जो बानर लोग था, कन्ने दारू पी के नाच रहा था, क्या ऐसा पढ़ा है क्या रामायण में तुम लोग, एकदम पूरा राम जी के सेना में दारू पी लेता था, तलवार लेकर नाचल चलता था, हैं। एक आदमी जो तलवार ढूंढता है बिना पीले अगर होगा ना रामनवमी में, तो फिर हमको बताना, क्योंकि नहीं पीने वाला ना वो भीड़ियम जाएगा ही नहीं, इतना नजदीक नजदीक से तलवरिया पार होता है, समझा नहीं। हम लोग पार होते थे बाहर देखने के लिए डर से, एकदम किनारे किनारे, रोकरे में जकर रंजिश रहता है ना, मेरे सामने का बात है झंडा चौक में, तो सामने क्या मतलब एकदम पूरा सामने नहीं, मतलब वहां दुर्घटना हुआ था, अगल बगल, अरे हो जाने के बाद ना पता चलता है, तो कौन जाने गया, तो जानता है पूरा तलवार पेट में घुसा के और निकाल के फिर घुसा दिया, लोग वैसा कहा, हम लोग तो बाद में वहां पे गए, बात समझा नहीं। अब बताओ तो, और आपसे बोले कि तुमसे मेरा दुश्मनी है ना, समझा, भीड़ में पीले है तो बस तलवार चला दिया। कितना बार यहाँ पे मर्डर हुआ है, कोई नहीं इसको रोक सकता, क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पे सब खिलवाड़ हो जाता है। धर्म कोई नेता बोलेगा भी कि अगर तुम हमारा धर्म के विरोधी है, क्या फालतू काम करना है सब, समझा नहीं। चाहे तुम में से बहुत लोग मुस्लिम हो, बहुत लोग हिंदू हो, इन सब चीज से पढ़ा लिखा है ना बाबू, इन सब चीज से आगे भी दूर रहना, ठीक है। जुलूस फुलूस से सब फालतू चीज है, बात समझा नहीं हो। पढ़ा लिखा आदमी, घर में पूजा नहीं होता क्या, हाँ जी, तुमको बहुत पूजा करना है तो घर में पूजा करो, मंदिर है मंडप है जाके पूजा करो, वहां रोड पे निकलने का क्या हो सकता है, रोड पे निकलना तलवार लेके ये करके
अलूल जलूल गाना बजाना, अलूल जलूल नारा लगाना, मुस्लिम है तो हिंदू के खिलाफ, हिंदू है तो मुस्लिम के खिलाफ। गजब बात करते हो यार। साथ में बैठता है, साथ में खाता है, तक नहीं भूला जाता है। फालतू काम में। अब देखो तो क्या, जो मर गया वो तो तर गया है कि नहीं जी। तो पाला पोसा बड़ा किया इस उम्मीद से, जानता है ना, माँ बाप पालता है उम्मीद की वृद्धा बुढ़ापा में एक सहारा बनेगा, नहीं बनेगा। तो फालतू वाला काम तुम लोग सब चीज से एकदम पूजा पाठ। अब बताओ अभी छुट्टी, सरस्वती पूजा कब था, सरस्वती पूजा, और अभी तक बच्चा लोग आया नहीं। वाह रे वाह, पढ़ाई कर रहा है ये लोग। लोग को तुम कह रहे हैं कि श्राप पड़ेगा तुम लोग को, साला कोई वो चपरासी तो खैर अब आज के डेट में बहुत बड़ा नौकरी हो गया, उससे भी और कचड़ा नौकरी होगा, वहां पे ना भर्ती होगा तुम्हारा। कि अगर तुम लोग साला इस तरह तुम लोग पूजा का मजाक उड़ाएगा तो भोजपुरिया गाना में नाच ले आदमी, लड़का छोड़ दो लड़की नाच रही है। तो लड़कियन भी पी के नाचती है कहा। अरे तुम ही लोग बताओ, लड़की लोग भी पी के नाचती क्या। पीती है सो तो कंफर्म है, लेकिन अब पी के नाचती कि नहीं से पता नहीं। हमको तो लगता है कभी कभी, तू देखते रास्तों में कभी पार होती थी ना, तू लड़कों से ज्यादा तो अंजाल रहती लड़की है। ठीक है, हम अपना छत पे गए सो वहां से देख देख रहे थे, पूरा लड़का 4 गो था। ठीक है, वही जहाँ ये नाच रही थी, वही वही जुलूसवा में हम देखे कि लड़का 3 गो था, बेचारा डरे डरे किनारे नाच ले है, और लड़कियन 7-8 गो। ठीक है, वो ज्यादा उछल ले है, मतलब लड़कन वहां डर गया कि का जनो पता नहीं, मतलब गलती रहतो ओकर, इल्जाम हुई तो हमर, है कि नहीं। ये कहानी है। चलो तो ये समझ में आ गया ना। अरे बोलो यार। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है 5,000 रुपये कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। देखो बनाने का जो तरीका है वैसे भी बना सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा काटना पड़ेगा तुमको। जैसे देखो हम समझा देते हैं, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना, अगर ये सही टाइप हुआ होगा तब। क्योंकि वो टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक है तो चेक नहीं। देखो सबसे पहले मान लो ये प्रिंसिपल है तो क्या लिखेंगे 5,000। अरे बोलो यार, 1+r/100, पता है कि नहीं, भी भूल गया क्या। P × 1+r/100 अपॉन n मतलब टाइम। तो टाइम कितना है 3, और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज ये विसर्धन निकलेगा जो कि यही है ना जी। भूल गया क्या, की छुट्टी में खा पी के बैठ गया, 1 महीना का लॉकडाउन था। अरे भाई प्रिंसिपल है, ये है 1+r मतलब जी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये है टाइम, इक्वल टू क्या निकल जाता है, विसर्धन अमाउंट, है ना। अब बताओ अगर 1+r/100 अपॉन जो यहाँ पे 3 है, इसको निकालना चाहे तो ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे बोलो यार, 62985 इसके अलावे 2 तरीका बताएंगे, हड़बड़ाना किसी को नहीं। क्लियर है। इसको काटेंगे, एक क्यूब के रूप में आएगा, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल करेंगे, अंदर अंदर कंपेयर करके निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, करके दिखा दे, एक करके दिखा देते। बताओ जी, कटेगा किससे। 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये 625 बार आएगा, है जी। अरे 8 से का 48 होगा, 2 होगा तो 8 दूनी 16, 8 अच्छा 40, 8 से ही काट लेते हैं। बताओ ये कितना बार जाएगा, 8×7=56, और इसके बाद कितना बचा 6, 8×8=64, इसके बाद 5, फिर 8×7=56, 2 ना जी, फिर 8×3=24, और 8×2=16। अभी भी कट रहा है 4 से, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, 4 से इसको भी काट दो, 4 एकम 4, 3 बचेगा, चलिए 4×9=36, और 2 हो जाएगा, 4×7=28 ज़्यादा हो गया, 4×6=24, फिर चलेगा 3×4=32, और 4×3=12। अरे बोलो यार, 2378। तो किसी के स्क्वायर में, अच्छा ये क्यूब है ना, क्यूब। ये 7, देखो यहाँ पे ये हो गया, 25 को 3 पार्ट में नहीं बांट सकते जी, 25×25 625×25, सर ये क्यूब है, ये 25 हो गया, तो ऊपर 27 हो जाएगा। पूछो कैसे, कैसे जान गए।
अरे इससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा में किसका इकाई में 3 आएगा, किसका क्यूब करेंगे तब, तो 3 तिया 9, अरे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इकाई में आया 7। देखो हम लोग क्यूब में जानते हैं कि 3 का क्यूब करने से जो आएगा ना, इसका क्यूब करने से ही आएगा ना जी। अरे बोलो यार, 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई में 8 आया ना, तो 8 का क्यूब करो तो इकाई में 2 आएगा। ठीक, देख लो, 80 80 64 64 80 512, इकाई में क्या आया 2। तो भैया किसके क्यूब करने पर इकाई में 3 आया होगा ये जानना है, तो 3 का ही क्यूब कर लो, 3 तिया 9 तिया 27, इकाई में क्या आया 7, तो 7 का क्यूब करने पर इकाई में 3 आता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा कौन होगा, इकाई में 7 27। अरे समझ पाया जी, तो ये वाला हो गया, क्लियर है जी। थोड़ा कैलकुलेशन समझना होगा तब ये आसानी से बनेगा। अब इस चीज को हम लोग अगर एक बार कर लिए ना, तो इस नियम से भी अगर बनाएंगे तो ये चीज पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही काम करेंगे, इससे इसको भागा दे लेंगे, भागा दे के इसको क्यूब के रूप में लिख देंगे, ठीक है। और 1 + 1 एक क्यूब के रूप में लिख ही देंगे, तो 1 + r/100 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ये भी क्यूब है, अरे बोलो यार, और ये भी क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब क्यूब खत्म होगा तो अंदर अंदर कंपेयर हो जाएगा। जब एक उधर जाके घटेगा, इसका भी ट्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं इस नियम का आवश्यकता ही नहीं था। एक जब उसमें घटेगा तो बताओ जी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2/25 होगा, r + 100 बराबर 2 कितना होगा जी 25। ये एक घटेगा तो नहीं होगा जी, 27/25 में अगर एक घटेगा तो क्या होगा 2/25 नहीं होगा, 25 चक्का 100, 4 दूनी 8, r बराबर कितना % हो गया 8। समझ आया कि नहीं आया। ये हो गया तेरा बेसिक तरीका, ठीक है। इस तरीके से नहीं बनाना है, इसके अलावे 2 तरीका है, एक तो तुम्हारा दिमाग, पहला तरीका क्या है जी, इसके बाद दूसरा तरीका है तेरा दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। क्या चलना चाहिए, देखो ऑप्शन, क्या जी ऑप्शन चलना चाहिए तुमको। देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ट्राई कर सकता है पहले, क्या एक साइड से ट्राई करता है। अगर मान लो कि 3 वर्ष है और दर अगर 5% रहेगा, तो 5 तिया क्या % होगा 15, ये तो साधारण ब्याज हो गया है जी। साधारण ब्याज निकालो, कोई दिक्कत नहीं, 5000 का 15% साधारण ब्याज, तो कितना हो गया जी 7500, 750, 750, क्लियर है। और यहां देखो ब्याज कितना मिला है 1298.56 ब्याज। अरे मूलधन इतना था, मिश्रधन इतना हो गया, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में मूलधन घटा देते हैं। बताओ जी साधारण ब्याज 750 हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 1250 हुआ। देखो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, देखा जी कि 10% ब्याज रहता है तो साधारण ब्याज 20% होता है 2 साल में, होता है कि नहीं होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 होता है, तो 20 और 21 में थोड़ा सा फर्क है, पूरा दुगुना फर्क है, ये तो चला दुगुना लगभग है ना जी, ना देख रहा है। तो दिमाग वही कहन कि दिमाग होना चाहिए, अरे बात है समझ में। तो पक्के से कह सकते ये नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। इतना लोग को इस बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन के साथ तो नहीं कर रहा कि नहीं होगा सो। अरे थोड़ा सा और दुगुना फर्क है कि नहीं, तुम देखा कि 2 साल का हम लोग देखते थे, 3 साल का देखते तो 1% का फर्क होता है, दुगुना ना हो जाता है 100% का ना जी। 1% और 100 में, 1 और 100 में फर्क नहीं नजर आ रहा है तुमको। 8% के हिसाब से देखो, 8 तिया 24 और 24 पचे 120, 120 मतलब लगभग 1200 ना जी। 1200 साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिख रहा है। यहां पे पूरा कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं हाँ लगभग यहां पे जा रहे हैं, हम कंफर्म करेंगे, चिंता मत करो। यहां तो कंफर्म कह दिए थे कि नहीं होगा, यहां हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कहेंगे कि लगभग हम लोग 90% सही जा रहे हैं कि 1200 साधारण ब्याज आ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ यहाँ पे 1298, तो लगभग करीब करीब आ गए हैं, ठीक है। यानी इसी के आसपास आंसर होगा, 8 हो नहीं जी, चाहे 7 हो चाहे 9 हो, चाहे उसके बीच में हो। अब इसके आसपास तो कोई ऑप्शन नहीं। बोले सर ये है आसपास, हम बोले अरे बच्चा ये आसपास नहीं है, दिखावे क्या, 10 तिया 30% साधारण ब्याज और 30% 5000 का निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज अक्रोश ज्यादा हो जाएगा। यहां चक्रवृद्धि ब्याज अक्रोश कम है। कभी ऐसा हो सकता है जी कि साधारण ब्याज ही कम हो गया, ये साधारण ब्याज ज्यादा हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कम हो गया, नहीं हो सकता।
अब इसको बताओ कि पक्के से तुम नहीं कह सकता है कि आधे मन से कह सकता है? पक्के से ये नहीं कह सकता, तकर से ऊपर जितना ऑप्शन होगा पक्के से नहीं कह सकता है। तो 3 को तुम पक्के से कह दिया नहीं है, तो चौथा अब पक्के से कह सकता है कि होगा? जब 3 को तुम कह दिया कि है ही नहीं, तो फिर चौथा तो होगा ही। अरे समझ आया बात? तो इसके लिए थोड़ा सा माइंड चाहिए, हम लोग देख के पता कर लेते हैं कि ये कौन सा होगा इसका ब्याज। अगर ब्याज दिया है तो कौन सा समय होगा, ये भी एकदम आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, दिमाग को थोड़ा खुला रखना पड़ता है। एक तरीका और, यहां भी अप्रोक्स ही निकलता है। बात आए समझ में? क्या करना होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, उस ज्यादा को मरम्मत करते हुए जाना है। ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले ब्याज निकालना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले अप्रोक्स वाला ब्याज निकालना है और इस ब्याज को मूलधन से भागा देना है। ठीक है जी? अरे बोलो यार। तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इसके मूलधन का फर्स्ट डिजिट, मूलधन का पूरा नहीं, जो फर्स्ट डिजिट होगा फर्स्ट डिजिट, इससे भागा दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। दिखेगा क्या? फर्स्ट डिजिट, ये मूलधन इस तरह 0 0 वाला रहता है, कभी ज्यादा करीब करीब लागू हो जाता है। ठीक है, और यही इसी तरह का रह सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर वो नहीं देगा तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, चल लगभग में जाएंगे ना यार। देखो सबसे पहले ब्याज कितना आया था, ब्याज को मूलधन से भागा देना है। ब्याज 1298, तो हम यहाँ 1200 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगभग में। और इसको क्या करना है जी, मूलधन के फर्स्ट डिजिट से, अच्छा यहाँ भागा देना था, यहाँ लिख दिए ना, मूलधन के फर्स्ट डिजिट से यहाँ भागा दे देना है। और जो यहाँ रिजल्ट आया है, रिजल्ट, ये क्या लिखे हैं, रिजल्ट क्या लिखे हैं, रिजल्ट को अगर समय से भागा दे देंगे तो दर, समय से भागा दे देंगे तो दर, और दर से भागा दे देंगे तो समय। ठीक है जी? तो मूलधन के फर्स्ट डिजिट 5 से भागा दे दिए, तो यहां पे भी अप्रोक्स लिखना है। ठीक है जी? तो देखो 5 से कितना बार चलेगा, 5 दूनी 10, और दुवे डिजिट तक बढ़ना है, 5 दूनी 10, और फिर इधर चल जाएगा तो, और ज्यादा वाला नहीं लेना है अप्रोक्स में। इसे देखो अब 5 छक्का 30 हो रहा था, लेकिन 6 बार चल रहा है क्या? 6 बार चलने के लिए और यहाँ चाहिए, 6 बार नहीं चलाएंगे। 5 छक्का 30 हो रहा था, तो एक बार कम में पढ़ेंगे, कितना बार, 5 25। ठीक है, हो गया। अब भागा दे दो कितना से, 3 से, और फिर पॉइंट को छोड़ दो, तो 3 8 24। तो ये जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है, ये क्या बच रहा है पता है? वो चक्रवृद्धि ब्याज। अरे समझ आया? और अगर तुम एग्जैक्ट चाहता है कि एकदम पूरा पूरा नंबर आ जाए, सुनो पूरा पूरा नंबर आ जाए, तो सुनते जाना कि जो 1298 लिया ना, तो 5 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा उससे कम लो, 1200 ना जी। अभी देखो पूरा पूरी आएगा, और 5 से भागा दो कितना आएगा, 24। अब भागा दे दो समय से, तो कितना आ गया, 8, तुरंत आ गया। अप्रोक्स निकल जाता है ना, तो हम पता चल जाता है कौन कौन ऑप्शन चेक करें या नहीं चेक करें, है कि नहीं जी? नहीं समझ में आया मेरा बात? तो ये जो 1298 है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हटा दो, इसलिए हटा दो कि पूरा पूरी कटे। यहां हम 98 हटा दिए, 1200 पूरा पूरी नहीं कटेगा, 500 से कटेगा। 24 बार में 120 आता है कि नहीं? दो डिजिट लिखना है, तो 120 ये आ जाएगा 24 बार। फिर समय से हमने भागा दे दिया, कितना गया, 8। अरे क्लियर है? और भी तरीका है, लेकिन इतना ही तरीका तुम्हारे लिए काफी है, तो नहीं लगता कि इससे ज्यादा तरीका का हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, हम लोग तुरंत पता चल जाता है अप्रोक्स से, है कि नहीं? अरे समझ आया? अभी करके दिखाएंगे इसका प्रैक्टिस, अभी बहुत सारा सवाल है इस पे, चिंता की कोई बात नहीं, करके दिखाएं। देखो कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपया 3 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो 630 है, अरे 4000 तो मूलधन था, मिश्रधन हो गया 4630, तो ब्याज कितना हुआ, 630। इसके पहले डिजिट से भागा दे दिए। ठीक है जी? तब 15 बार में लगेगा, 15 चक्का 60, जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ दिए 30 को। अरे बोलो यार। अब देखो जी, समय से भागा दे दिए 3 से, तो कितना आया, 5% इस सवाल का। अरे नहीं समझ आया क्या? अभी देखो, अगर हम लोग अप्रोक्स से जाना चाहते हैं जी, दूसरा तरीका जो बताए थे, याद है ना? ये तो हमने मूलधन, ये हमने क्या किया जी, ब्याज को भागा दिया था मूलधन से, और फिर जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को हम लोग क्या किए जी, समय से भागा दिए। ये तरीका था दूसरा वाला जो कर रहे थे।
अभी देखो अगर हम लोग अप्रोक्स से जाना चाहे तो ऐसे सोचते हैं कि पहले पर साधारण ब्याज पहले निकाल लो, है कि नहीं? तो 5% के हिसाब से 3 साल में कितना साधारण ब्याज? 15% होगा, तो 15% ही निकाल दो। ध्यान देना, ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं, कभी भी दिक्कत हो तो देख लेना, ठीक है? तो 15 चक्का कितना जी? 60 यानी 600 रुपया हुआ। ये साधारण ब्याज है, क्या है जी? सिंपल इंटरेस्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो इससे थोड़ा सा ज्यादा था क्या? बोले बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा था। कितना ज्यादा था जी? 630, तो 30 रुपया ज्यादा था। बोले इसको भी अगर चेक करना चाहो तो कर सकता है। हम लोग जानते हैं ब्याज का ब्याज मिलता है ना जी। तो पहला साल 5% जो मिला था, अरे 4000 का, तो 5 चक्का 20, 200 रुपया मिला था। उस 200 रुपया का भी तो हमको ब्याज फलता। तो 200 रुपया का 5%, 10 रुपया बढ़ता। अरे बात समझ रहा है जी? तो इस तरह फिर दूसरा साल भी बढ़ता, इस तरह थोड़ा सा बढ़ जाता। सीधी सी बात है। अब ये सब पक्के से कह सकते हैं नहीं है, तो ऐसे भी नहीं चेक करेंगे। कैसे कह सकते पक्के से नहीं है? अरे पक्का कच्चा भी समझाए ना, इसलिए नहीं कह सकते बच्चा कि अगर 6% ले लेंगे ना तो 6×6=18 ना जी। 4000 का 18% अगर साधारण ब्याज निकाल दें तो 18 चक कितना होता है? 72। 720 रुपया तो खाली साधारण ब्याज हो जाता है, और 630 रुपया यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज कम हो सकता है साधारण ब्याज से? तो ये तो पक्के से कह सकते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब तो सीधा सीधी से उत्तर से ही होगी, तो ऊपर कोई नहीं होगा। अरे बात आया समझ में? तो कोई चीज चेक करने का आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो लगता है बहुत दिन छोड़ दिया तुम लोग लॉकडाउन में पढ़ाई, इस वजह से पूरा सूत रहा था ना। तो ना कितना लोग अपना देश चेंज कर लिया है, कुछ मोटा के आया है, कुछ खतरा भी गया है। ये लड़का मोटा गया, वो खूब सूता है। लड़की लोग तो ऐसे में लग, चलिए वो लग रही मोटा। पूरा कौन कौन नहीं पढ़ा है अभी सब पता चल जाएगा बाबू। समझ आया ये सब? रूल से बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? अच्छा आवश्यकता है नहीं, बनाना चाहेगा तो तरीका बताए ना। देखो अभी, अभी ये देखो, अगर तरीका, वो भी अगर तरीका अगर तुम बार बार प्रैक्टिस करता है ना, ध्यान देना, हला मत करो। क्यों बात कर रहा है? अगर हम उस तरीके से भी बनाएंगे ना, तो अगर बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है ना, तो वहां से नहीं स्टार्ट करेंगे जहां से हम तुम लोग को समझाने के लिए स्टार्ट किए। ये वाला लिखे ना, ये भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? यहाँ देखो 3 साल है ना, 3 वर्ष है ना जी। तो हम सीधा सीधी पहले ही भाग दे देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ देखना है, ठीक? तो भाग दे दिए, ठीक। अब भागा देने में तो टाइम लगेगा। अगर जैसा रहा यहाँ पे अंक, बोले जी 5 से कटेगा, 5×2=10, फिर 5 से काटो जी, 5×9=45, 5×2=10, 5×6=30, 5×1=5। देखो ये 4×2=8 है, 8 का क्यूब कितना होता है? 2, और 3 जीरो का 1 जीरो, तो अगला होगा 21। तो आप कैसे जान गया कि? बोले भैया यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब करेगा तो 1 क्या आएगा? किस आया? अब इधर 1+r/100 रहता था, और क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब खत्म हो गया, तो वो 1 घटा दिए, तो r/100 रह गया यहाँ पे। अरे बात है समझ? और 1 घटाने बाद भी 1/20 हो गया। अब 20 से इसको काटे तो r बराबर कितना हो गया? 5% हो गया। कितना लोग समझे? प्रैक्टिस से बनता है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीका से बनाए हैं। अरे बात आया समझ में? तो थोड़ा सा याद रहेगा तब ना, 1+r वो 1 होने गया, और इसको घटाना बड़ा आसान होता है, पता है कि नहीं? ये 20 होने चल जाएगा तो 21 में 20 जाएगा तो 1/20 हो जाएगा ना। बोलो कने मुश्किल? तो प्रैक्टिस करेगा, अच्छे से समझेगा, तभी क्लियर होगा, समझा ना? तब मजा आता है बनाने में। नहीं तो ज्यादातर बच्चा परेशान रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन कैलकुलेशन का तोड़ है ना। 90% तक उसको हम लोग आसान कर सकते हैं, 10% तो रहेगा ही, कोई कोई सवाल 10% रहेगा जिसमें वो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अगर तुम थोड़ा सा परसेंटेज भी निकालो तो पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट रह जाता है। वो शॉर्टकट भी मारेगा तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट रहेगा। अब उसको तुम हटा नहीं सकता है, फिर हटा भी के 1 डिजिट में लाएगा तो अप्रोक्स आ जाएगा, कहीं ऑप्शन में नजदीक नजदीक है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये बात आया समझ में? कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा
ज्यादा मिलता है, वो थोड़ा सा जो ज्यादा मिलता है ना, वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कर सकते 1%, वो पॉइंट क्या जी 75-26 ऐसे हो सकता है, ऐसे इस तरह करके, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन तुमको रहेगा 10%। चलो, इस तरह के सवाल को भी बेसिक तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है, स्टेप थोड़ा सा याद रखना। तो ये तो आसान है यार। 3 वर्ष का दिया हुआ है, कोई धन ना जी, कोई धन निश्चित दर से, कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। तो ये मिश्रधन है कि ब्याज है? इतना रुपया हो जाता है, मतलब जो पैसा डाला था 100 और वो बढ़ बढ़ के इतना हो गया, यानी उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो इसका मतलब मिश्रधन है। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं यार कि अगला साल जो भी पैसा मिलने वाला वो मिश्रधन पर मिलेंगे, क्योंकि मिलेगा। मिश्रधन हर बार बन जाता है मूलधन उसका ना, क्योंकि उस मिश्रधन में मूलधन भी है जिस पर ब्याज मिलना ही मिलना था, लेकिन उस ब्याज पे भी हमको ब्याज मिल रहा है। तो सही बात है, अब इसी पर मिला है और बढ़ के इतना हो गया है, क्योंकि ये चौथा वर्ष है, इसके बीच गैप है नहीं। 3 रहता और फिर रह देता वहां पे 5, तो कहते ये तो 2 साल का गैप है ना, तब गड़बड़ हो जाता, तब नियम चेंज हो जाता। तो यहाँ पे बस 1 ही साल का अंतर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो कितना बढ़ा, तो 3240 में से अगर हम 2880 घटाएंगे तो 360 आएगा। 360 रुपया ब्याज बढ़ा है गुने 100, और कहां से बढ़ा है जी? यहां से बढ़ा। हम लोग मूलधन पर निकालते थे, लेकिन वो साधारण ब्याज में, हाँ यही सी मिश्रधन पर निकालेंगे। 2880 रुपया, 0 कटा जी, 9 से 1 कट रहा है, 8 8 16 2 9 18 ना जी। तो बताओ 8 से ये 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चक्का 36। क्लियर है? चलिए ठीक, 32, ये हो गया 12.5। अरे ये 2 से काटेंगे तो 25 बटा आएगा ना, ये 4 से काटेंगे तो 25/2 आएगा ना। 12.5 इस सवाल का ये उत्तर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिकॉर्ड हुआ फिर हो गया क्या? इस तरह का सवाल, आज पहला दिन है तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे। वो लोग कहता है कोई धन निश्चित दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत इतना रुपया हो जाता है और 6 वर्षों में इतना हो जाता है। कितना साल का फर्क आ गया? वैसे नहीं कर सकते, तो 2 साल का, इसका पावर 2 कर दो। अरे वही काम जो करते, कैसे होता है एक बार करके दिखाते। कितना पैसा था नहीं पता जी, कैसे होता है एक बार हम करके दिखा देते हैं, फिर उसको हम आसान कर देंगे। मान लो प्रिंसिपल नहीं पता कितना मूलधन था, 1 प्लस आर भी नहीं पता ना, R/100, और टाइम इसका है 4 साल। कितना पैसा बन जाता है जी? 5120। ये मिश्रधन है भाई। ये समीकरण 1 हो गया। समझना, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा ना तो बहुत लंबे, और रिवीजन कर लेगा ना तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ 6 साल है, 6 साल में कितना जाता है? 6420। अच्छा तुम ही बताओ जी, 80 है। अगर हम इस समीकरण दूसरे को पहला से अगर भागा दे दें, कितना लोग ये समझता है कि पीपी कट जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? पीपी कटेगा और यही कटना रह जाएगा। यही काम आगे से करेंगे, और ये जो ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो पावर सेम आधार रहता है, पावर जाके घट जाता है, तो ऊपर पावर दूर रह जाएगा। तो वही कर रहे थे, 2 साल का डिफरेंस है, कुछ न करो, इसी को भागा दो, इसको भागा दो, और फिर से वही काम करो, 2 का बार स्क्वायर बनाओ उसको ना जी। पीपी तो कट गया है, समझ पाया तुम लोग? पिछला सवाल जैसा, यानी कि हम कुछ नहीं करते, हम यही काम करते फिर से, कि 6480 भागा कितना जी? 512। ये 0 कटा, अभी भी 4 से कट रहा है, 4 से 4 एकम 4, 0 4 तिया 4, 4 एकम 4, और फिर 4 एकम 4 1, अच्छा 4 दूनी 8, और फिर 4 चलिए ठीक 32। फिर 4 से काटो इसमें जी, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, और 4 छक्का 24, 4 दूनी 8। अभी भी कट रहा है क्या? अच्छा काट दो, अब क्या करोगे? काट ही देते हैं, 8 ही से काटना चाहिए था हम लोग को, लेकिन अब काट दिए तो क्या करोगे, है ना। तो ये 6 हो गया, 4 हो गया, और ये जी 81 हो गया। स्क्वायर तो ऐसे भी दिख रहा है, स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बना जी? 9 का, इसका 8 का। 1 क्यों घटा है?
अरे इधर 1 + r/100 वाला, इधर 2 पावर बचा था, इधरो 2 हो गया है। कहां से 2 हुआ समझ में आया ना, आग लगाए थे सो। तो ये वाला 1 उधरे घटा दिए, यहाँ क्या बचा? तो आप बताओ 1/8 बचा। 8 से 100 को भागा देंगे तो कितना आएगा? 12.5 नहीं होगा? अरे 8 से 100 भागा देंगे तो 25/2। ठीक है, 4 से भागा देंगे, मतलब 4 से देंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। 25/2 कितना हो गया? 12.5। तो कितना आसानी से बन सकता है। तो ये एक चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन अपने है। अरे बात आया समझ में? तो 3 साल का, इसमें देखो 3 साल का डिफरेंस पूछ सकता है, 2 साल का डिफरेंस पूछ सकता है, लेकिन 4 साल का भी पूछ सकता है और 10 साल का पूछ सकता है। लेकिन जब 4 और 10 और चाहे 20 और 25 का डिफरेंस रहे ना, उसमें क्लू रहता है, नहीं तो हल नहीं किया जा सकता है ना जी उतना कैलकुलेशन। क्या क्लू रहता है कि यहां से ये 4 है तो यहां से भी 4 बनेगा 8। इससे क्या होगा ना, जिस रेशियो में 0 से 4 गया वही रेशियो यहां पे भी लागू होगा, दोनों के लिए बीच का गैप सेम रहेगा। तो इस तरह क्या होगा कि 10 सालों में इतना हो गया, इतना रुपया, तो फिर रहेगा 20 सालों में इतना हो गया। यहां तुम 10 साल का डिफरेंस देख रहा है, लेकिन यह तो देखो कि यहां भी 10 साल का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल में जिस रेशियो में धन बढ़ा वही रेशियो में ना अगला बढ़ा होगा। तुम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं तो आसानी से बन जाता है, तभी वो गैप ज्यादा का रहेगा। ठीक है, नहीं तो गैप कितना का रहेगा? 2 और 3 का, और ज्यादा रहेगा तो ये भी इस बात का क्लू रहेगा। हमने यहाँ एक सवाल दिखाया है, इसके लिए हम इसको बेसिक तरीके से भी बना देंगे। ठीक है, अगर इसमें भी अभी कटिंग में आया होगा तब, चाहे आगे होगा, है ना। तो हम इसको बेसिक भी तरीके से उसको हम बना के दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सब तरीके से बना के दिखाएंगे, और हम तुमको दिखाएंगे कि बस एक सिंपल सा गुना, छोटा सा कैलकुलेशन से उस सवाल का उत्तर आ सकता है। ठीक है, तो मजा लेने सीखो पहले मैथ का, तब मजा आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। काफी बच्चा आज आया, उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो बाय बाय।